मेरे सभी प्रियजनों, आप सबको मेरा जय मसीह और नमस्कार। ईश्वर आप सबको कुशल मंगल रखे, यह मेरी ईश्वर से प्रार्थना तथा कामना है। मेरा इस वीडियो को अपलोड करने का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, परंतु सच्चे मन से तथा सच्चे विवेक से ईश्वरीय ज्योति पर चलना या सजग, सचेत और सुहावना जीवन व्यतीत करने से है। और अभी हमारे युवा जितने भी भाई बहन लोग हैं वे अभी इन सभी बातों को सीख रहे हैं और धीरे धीरे वे परफेक्ट होंगे, परिपक्व होंगे और बहुत कुछ आगे सीखना बाकी है हम लोगों को, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध बन सके, परमेश्वर के सम्मुख पवित्र बन सके, है ना। आज हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और उसे प्रार्थना करने छो हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, अति उच्च में विराजमान, पवित्र और जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद, महिमा, आदर, भक्ति हम तुझे देते हुए प्रभु आज के दिन आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय और सुंदर अवसर, सुंदर दिन के लिए जो आपने प्रदान किया परमेश्वर। आज का आराधना विश्वव्यापी तेरे प्रयोजन अपने अपने स्थानों में एकत्रित होकर करते हैं परमेश्वर पिता। उन सभी के साथ तेरे प्रतिज्ञाबद्ध वचन के अनुसार उनके बीच में आपकी उपस्थिति हो और आज प्रभु इस मंडली में प्रभु आपकी उपस्थिति हो। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर तेरे वचन से सुनने और सिखाने के लिए प्रभु आप हमें सद्बुद्धि और ज्ञान से संपूर्ण बातों में तेरी महिमा, सारी आदर, भक्ति, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए विनती प्रार्थना समर्पित करते हैं यीशु प्रभु के पवित्र नाम, आमीन। कृपया अपने आसन ग्रहण करें। परमेश्वर का शुक्रिया, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा और जय जयकार सदा सर्वदा परमेश्वर के प्रियजनों के द्वारा इस पृथ्वी पे और स्वर्ग में होती रहे। तो आए हम आज के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के भजन के हिसाब से भूले भटके हुए हम जाए तो जाए कहाँ, भूले भटके हुए हम जाए तो जाए कहाँ। आज संसार का ये हालत है ना। संसार का ये हालत है कि संसार के लोग ये सोचते हैं कि हम भूले भटके हुए लोग हैं, हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि चारों ओर अंधेरा है और चारों ओर करप्शन है, चारों ओर पाप है, चारों ओर अशांति है, जाए तो जाए कहाँ। तो आज परमेश्वर के वचन से हम ये सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की ज्योति की संतान बनकर परमेश्वर के शरण में जाए, परमेश्वर की ज्योति की संतान बनकर परमेश्वर के शरण में जाए। परमेश्वर की ज्योति की संतान कैसे होंगे, कैसे होंगे ज्योति की संतान, और ज्योति की संतान का जीवन कैसा है, ज्योति की संतान कैसा हो सकता है। हम आज देखने जा रहे हैं इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 8 से लेकर 13। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। थैंक यू। परमेश्वर हमारे भाई अभिषेक को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे उनके जीवन में। वचन पढ़ देने के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ज्योति के संतान कैसे बन सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया अंधकार है, सारी दुनिया अंधकार है। अब अंधकार है क्या चीज, रोज सूरज निकलती है, रोज उजाला आता है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया अंधकार है। ये अंधकार है, अंधकार और अंधकार में चलने का मतलब है क्या। हम देख सकते हैं नीति वचन उसके 2 अध्याय का 14वां पद, नीति वचन 2 अध्याय उसका 14वां पद। जो बुराई करने से आनंदित होते हैं
और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं। अंधकार को बुराई द्वारा उत्पन्न किए गए बिगाड़ में गलत काम करना अच्छा लगता है, वो अंधकार है। हाँ? अंधकार को बुराई द्वारा उत्पन्न किए गए बिगाड़ में गलत काम करना अच्छा लगता है, वो अंधकार है ना। अंधकार का मतलब क्या है? सच को झूठ और झूठ को सच करके बताना, सच को झूठ और झूठ को सच करके मानकर उस पर चलना, वो अंधकार है। यहां नीति वचन का पुस्तक हमें यह बताता है कि ऐसे काम करने वाले उस अंधकार में बने रहते हैं और उन्हें यह काम करना अच्छा लगता है। 4:19 नीति वचन 4 उसका 19 पद। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वो नहीं जानते हैं कि उसे किससे ठोकर खाता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार से है, बुराई को भलाई और भलाई को बुराई कहकर चलने वाला, परमेश्वर के आदेश को उलट फेर करके बताने वाला, है ना। वो ठोकर खाते हैं, परमेश्वर के आदेशों को उलट फेर करके बताने वाला वो ठोकर खाते हैं। और कहां ठोकर खाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता। राह में चलते चलते वो ठोकर खाते हैं और कहां ठोकर खाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। ये है अंधकारमय जीवन, है ना। ये है अंधकारमय जीवन और ये है अंधकारमय संसार। या यशायाह के पुस्तक उसका 5 अध्याय का 20 पद। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारों को उजाला और उजाला को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर, वचन कहता है हाय उन पर। हाय का मतलब क्या है? श्राप, अभिश्राप, परमेश्वर का कोप उनके ऊपर। बुराई को भलाई और भलाई को बुराई करके उलट फेर करने वाले, अंधकार को ज्योति और ज्योति को अंधकार करके बताने वाले, हाय उन पर, हाय उन पर। यशायाह 42 अध्याय उसका 7 पद। अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। ये भविष्यवाणी है यशायाह नबी के द्वारा आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए भविष्यवाणी है कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? केवल वह जो ज्योति से आया है, केवल वह जो सत्य से आया है, केवल वह जिनके जीवन में सत्य है, जिनके जीवन में केवल प्रकाश है, केवल ज्योति है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अंधों की आंखें खुली जा सकती है। आज संसार ने हमारे आंखों को अंधा करके रख दिया है। आज शैतान ने इस संसार में हमारे आंखों में पट्टी बांध के रख दिया है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूर्त है जो हम ज्यादातर ऑफिस वगैरह में देखते हैं और विशेष करके न्यायालय में देखते हैं, है ना। न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में हम देखते हैं। वहां पर जज के सामने एक मूर्ति रखी हुई थी है जिसके हाथ में पल्ला होती है और उनकी आंखों में क्या बंधा हुआ रहता है? काला पट्टी बंधा हुआ रहता है। तो कानून तो है मगर क्या है? अंधा है। कानून तो है मगर वो अंधा है, वो देख नहीं सकता, सिर्फ पट्टी बांध गया है। शैतान ने कुछ हम लोगों के साथ ऐसा ही किया है ताकि हम ज्योति को ना देख सकें, ताकि हम सत्य को ना देख सकें, ताकि हम व्यवस्था और नियम और कानून को ना देख सकें। वो हमारे आंखों में काला पट्टी बांध देता है और उस अंधकार से छुटकारा देने वाला है एक। उस
अंधियारापन से छुटकारा देने वाला है एक, उस आंखों की पट्टी को खोल देने वाला है एक, और वो है प्रभु यीशु मसीह। बंदियों को बंदीगृह से निकाले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और अंधेरे में बैठे हुए को ज्योति में निकाले, उनको काल कोठरी से निकाले। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो बंदी में है, जो बंदी गृह में है, आज शैतान लोगों को बंदिश बना के रखा है। कैसे? नाना प्रकार के प्रलोभन, घमंड, जीविका का घमंड, आंखों का अभिलाषा और नाना प्रकार के लोभ, लालच और हर प्रकार के बुराई, इन सभी के बीच में एक झूठा एंजॉयमेंट, एक झूठा आनंद, एक झूठा प्रोत्साहन देकर बंधन में रखा, जिससे लोग आज निकल नहीं पा रहे, जिससे लोग छुटकारा नहीं पा रहे, जिससे लोग निकलना चाहते हैं मगर चाह करके नहीं निकल पाते। ऐसे बंदिश करके आज संसार के लोगों को शैतान ने रखा है, जिस वजह से ज्योति को लोग देख नहीं पा रहे, प्रकाश को लोग देख नहीं पा रहे। और उसी ज्योति और प्रकाश और बंदीगृह से निकालने वाला, अंधकार से ज्योति में लाने वाला केवल एक है, और वो है मसीह यीशु। वो है मसीह यीशु। जो उसके पास आता है वह उससे ज्योति प्राप्त करता है। जब वो ज्योति प्राप्त करता है तब वो देखता है कि हमारा जीवन कितना अंधकारमय था, हमारा जीवन कितनी बुराई से भरा हुआ था, तब हम देख पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 23वां मैथ्यू 6:23। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। यदि तेरी आंख बुरी हो तो सारा शरीर भी अंधकार होगा। शैतान ने क्या किया है? आंखों में पट्टी बांध दिया। जब आंखों में पट्टी बांध दिया है तो हमें रोशनी कैसे दिखाई दे? हमें रोशनी दिखाई दे सकती है? जब तक कि हमारे आंखों से पट्टी न खोले हम नहीं देख सकते। जब हमारे आंखों से पट्टी खोली जाएगी तब हम रोशनी देख सकते, तब हम रोशनी देख सकते। तो कहता है तुम्हारे आंखें ही बुरी हो, खराब हो, यदि तुम्हारी आंखें ही खराब हो तो तुम्हारा सारा शरीर ही अंधकार है, सारा शरीर ही अंधकार है। जब हमारे आंखों में पट्टी बांध दी जाती है तो हमारे लिए सब कुछ अंधेरा ही होता है, हमारा शरीर भी अंधेरा ही होता है, वहां कुछ ज्योति नहीं होती। तो लिखा है इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आज उलटफेर की शिक्षा देने वाले, आज वचन को उलटफेर करके अपने जीवन में लागू करने वाले और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी करके बताने वाले, बुराई को भलाई, अच्छाई कर बताने वाले ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, ऐसे बहुत सारे अगुवाजन हैं जो बुराई को भलाई बोलकर अपनाते हैं और कहते हैं कि इसमें बुरा क्या है, इसमें बुरा। तो ये मत सोचिए कि हम ज्योति के संतान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम कभी अंधकार में नहीं चल सकते, न सोचे। परंतु शैतान इतना चालाक है कि हम ज्योति के संतान होने के बावजूद भी ज्योति में चलते हुए ही वो हमें अंधकार में घसीट सकता है, वो हमें। सो हम लोग को बहुत ही सजग होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। आज सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के सटीक शिक्षा को ग्रहण करने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन को सटीक प्रकार से मनन और अध्ययन करने की जरूरत है। यदि हम नहीं करते तो हम भी उन बुराइयों के साथ फंस सकते हैं
ज्योति की संतान होने के बावजूद भी हम अंधकारमय जिंदगी जी सकते हैं। और वचन कहता है वो जीवन कितना बड़ा अंधकार से भरा हुआ होगा ना, कितना बड़ा अंधकार से भरा हुआ। कहते हैं, कहावत है कि एक अन्य जाति जब बिगड़ता है तो वो क्रिश्चियन बनता है, ईसाई बनता है, लेकिन एक ईसाई जब बिगड़ता है वो कसाई बन जाता है, वो कसाई बन जाता है, डेंजरस देन बिफोर हो जाता है, पहले से भी ज्यादा खतरनाक, पहले से ज्यादा क्रूर, पहले से भी ज्यादा अंधकार में जीवन जीने वाला बन जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान उनको पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। सो हमें सावधान होने की जरूरत है। कहीं हम जानबूझकर अंधकार में नहीं चलते, या कहीं हम अनजाने में अंधकार में नहीं चलते, या कहीं हम किसी के बहकावे में अंधकार में नहीं चलते। सो हमें बहुत ही जांचने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है, अपने आप को वचन से अध्ययन करने की जरूरत है और वचन मनन करने की सख्त जरूरत है। इसलिए वचन कहता है कि हम ज्योति न चलते हुए भी यदि हमारा जीवन अंधकार में हो जाए तो वो भयानक अंधकार, खतरनाक अंधकार, और शायद ही हम उससे छुटकारा पा सकते। शायद ही एक अन्य जाति प्रभु में आ सकता है, लेकिन प्रभु से बिगड़ा हुआ लोग शायद ही हो सकता, शायद ही हो सकता। रोमी 1 अध्याय का 21 पद को हम पहले देखें। रोमी 1 अध्याय उसके 21वां पद। यस, जो परमेश्वर के ज्योति में चलने वाले लोग जब बिगड़ जाते हैं, जब अंधकार में चलने लगता है, तो वो क्या होता है कि परमेश्वर को जानने पर भी वे परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं करते। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी वह परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद नहीं करते। आज हम विश्वासियों के बीच में, आज हम क्रिश्चियनिटी के बीच में सांसारिक बातों का बोलने वाला और सांसारिक बातों को रखने वाला ऐसा बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, ऐसा बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं। संसार के बातों को पसंद करने वाला, फिल्मी गाना को गाने वाला, फिल्मी गाना में डांस करने वाला, इतने नहीं बल्कि फिल्मी एक्टर्स लोगों के मॉडल को अपनाने वाला। वो भूल जाते हैं कि we should be accept the model of our Jesus Christ our Lord। हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के मॉडल को अपनाना है, लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे क्रिश्चियंस किसको अपना रहे हैं? अजय देवगन के मॉडल को अपना रहे हैं। किसको अपना रहे हैं? अनुष्का शर्मा के मॉडल को अपना रहे हैं। किसको अपना रहे हैं? बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेस का मॉडल को अपना रहे हैं। और धीरे धीरे वचन से दूर, शिक्षा से दूर होता जा रहा है। जो कहता है कि मैं वचन जानता हूं, मेरा जैसा बाइबल जानने वाला कोई नहीं है, मैं बाइबल में पीएचडी किया हूं, ऐसे लोग आज पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए वचन कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हमारे अंदर का मन भी अंधकार हो गया। अंदर का मन मतलब इनर हाउस, हमारे अंदर का घर अंधकार हो गया। उसमें रोशनी नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो अंधकार हो गया। और जब हमारे अंदर का मन अंधकार हो जाएगा तो क्या होगा? ज्योति का वरदान, पवित्र आत्मा का दान जो हमारे जीवन में दिया है, क्या वो पवित्र आत्मा अंधकार में रहेगा?
वो तो ज्योति का वरदान है, वो परमेश्वर का अंश है, वो परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर ज्योति है। तो क्या वो अंधकार में रहेगा? नहीं, वो छोड़ के चला जाएगा, वो अंधकार को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर में जरा सा भी अंधकार नहीं है, वो नहीं रहेगा। तब हमारा मन क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक अंधकार हो जाएगा और हमें ज्योति और प्रकाश देने वाला कोई ना रहेगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा निकल जाता है तो क्या होता है? अशुद्ध आत्मा प्रवेश करता है, अशुद्ध आत्मा प्रवेश करता है, दुष्ट आत्मा प्रवेश करता है, शैतान की आत्मा प्रवेश करता है। तब उस व्यक्ति का वापस आना नामुमकिन हो जाता है, उस व्यक्ति का वापस आना नामुमकिन हो जाता है। आज ऐसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति लोग, बाइबल ज्ञातक व्यक्ति लोग ऐसा बात करते हैं, संसार की बातों को लेते हैं, पसंद करते हैं। यदि हमने फिल्मी गाना में डांस किया तो क्या बुराई किया? आज क्रिश्चियनिटी को बचना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। आज एक मसीहत जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह की बातें को याद रखो कि दोबारा मैं जब तुम्हें लेने आऊंगा तो क्या मैं इस संसार में एक भी विश्वासी पा सकता हूँ? एक भी विश्वासी मिलेगा? ये बहुत गंभीर बात है। आज बड़े बड़े बाइबल ज्ञातक लोग जब ऐसा कर सकते हैं तो आप और हम क्या चीज है? आप और हम क्या चीज है? हमें केयरफुल होने की जरूरत है। जब हम अंधकार में मन हमारा हो जाता है तब हम इन वचनों को नजरअंदाज कर देते हैं और इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, मानने से इनकार करते हैं और नाना प्रकार की प्रस्तावों को हमारे सामने रखते हैं। उसी रोमी 1 अध्याय का 28 से लेकर 31 पद पढ़े। ध्यान दीजिएगा, ये किसी अन्य जाति को नहीं कह रहा है यहाँ पर, ये किसी अन्य जाति को नहीं कह रहा है, ये उन क्रिश्चियन लोगों को कह रहा है जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मानते हैं और हर संडे चर्च जाते हैं। उन क्रिश्चियन लोगों को कह रहा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार किया, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, लोभ, वैभव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भर गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बातों की बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। परमेश्वर ने उन्हें उनकी हाल में छोड़ दिया। मैंने पहले कहा था कि पवित्र आत्मा अंधकार में नहीं रह सकता, वो निकल के चला जाता, और वो निकल के चला जाने का मतलब है परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने त्याग दिया। और यदि परमेश्वर ने त्याग दिया तो हम संसार के लोगों से भी ज्यादा बुराई करने लगेंगे, ज्यादा बुरे हो जाएंगे, क्योंकि शैतान हमें ज्यादा इस्तेमाल करेगा। So we need to be very careful for our salvation and for our spirit. बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। यदि हम सावधान न रहे तो हम चूक जाएंगे और बंधन में फंस जाएंगे और उससे छुटकारा मिलना हमारे लिए ना के बराबर, ना के बराबर। ये सारी बातें हम संसार में देखते हैं, ये सारी बातें जो इसमें विवरण दी गई है, ये सारी बातें हमें संसार में देखने को मिलता है। आज संसार में लोभ है, ईर्ष्या है, डाह है, व्यभिचार है, चोरी है, हत्या है, माँ बाप का आदर न करने वाला, इज्जत न करने वाला, सम्मान न करने वाला, ये संसार में है। आज उन्हें हमें छुटकारा की बातें बतानी है, उन्हें हमें छुटकारा का सुसमाचार देना है, उन्हें हमें परमेश्वर के सम्मुख लाकर हर दुष्टता से छुटकारा देनी है। आज यदि हम ही भटक जाए तो उनका क्या होगा? उनका क्या? So we need to be very careful. बहुत ही हमें सजग होने की जरूरत है। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं प्रियो, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। हम जिम्मेदार से मुकर कर संसार में फिर नहीं सकते।
यदि हम फिर गए तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा और हम उसी संसार में खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और हमें बचाने वाला भी कोई नहीं। हमारी जो जिम्मेदारी है उससे हमें समझना है, क्योंकि हम बच्चे हैं, औरों को भी नहीं बचाना है, औरों को भी नहीं बचाना है, औरों को भी बुराइयों से गिरा कर लाना है, छुटकारा देना है। आज संसार में तलाक है। क्यों है तलाक? क्यों है तलाक? इसलिए है क्योंकि शैतान तोड़ना चाहता है, जोड़ना नहीं। शैतान नष्ट करना चाहता है, बनाना नहीं। शैतान विनाश का पिता कहलाता है, बनाने वाला नहीं। इसीलिए आज संसार में अशांति है, संसार में झगड़ा है, संसार में विरोध है, संसार में दंगा फसाद है ना? संसार में घमंड है और संसार में विच्छेद है। प्रेम नहीं है संसार। प्रेम कुमला गया है, प्रेम कुमला गया, मर चुका है, प्रेम खत्म हो चुका है। आज यदि ईश्वरीय प्रेम को हम जानते हैं और हम उससे मुकरते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई दुनिया में, हमसे बड़ा मूर्ख और कोई। सो हम लोगों को अपने जीवन के विषय में और परमेश्वर की उस आस्था के विषय में याद रखने की बहुत जरूरी है और परमेश्वर के आचरण में अपने जीवन को हमेशा चलाने और रखने के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए, बाइबल अध्ययन करने के लिए, व्यक्तिगत रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। यूं समझ लीजिए कि एक परिवार में यदि बच्चे जब जवान हो जाते हैं और यदि वे अपने माँ बाप से व्यक्तिगत रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, मतलब माता पिता का जो असल संबंध है उसको हम तोड़ देते हैं, सलाह मशवरा नहीं करते हैं, सजेशंस नहीं देते हैं, हम किसी प्रकार का कोई वार्तालाप अपने माँ बाप से घर में नहीं करते हैं, तो हमें कभी भी अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा, हमें कभी भी अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा और हमें कभी भी अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। वैसे ही आज यदि हमारे पिता परमेश्वर के साथ में हमारा गहन रिश्ता नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, तो हमें कोई अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। ये बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनाए रखना बहुत जरूरी है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 8 पद में क्या कह रहा है, हम उसको देखेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 8 पद में क्या कह रहा है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। इस बात को याद रखना कि हम पहले अंधकार थे। अंधकार मतलब हमारी आंखों में पट्टी थी और हम अंधकार में जी रहे थे, परंतु अब पट्टी खोल दी गई है, अब तुम ज्योति हो। अब तुम क्या हो? ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज्योति हो, जो नगर, पहाड़ और शहर पर बसे हुए हो। इसलिए तुम्हारे द्वारा प्रकाश निकलना चाहिए, उजाला चमकना चाहिए, अंधेरा नहीं, उजाला निकलना चाहिए। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। देन आगे क्या लिखा है? अतः ज्योति की संतान के समान चला फिरा करो। ज्योति की संतान, हमारा पिता ज्योति है और हम उसके संतान हैं, तो हमारे जीवन में ज्योति का काम होना चाहिए। ज्योति क्या करता है? कौन बताएगा? ज्योति का क्या काम है? रोशनी देना, यानी अंधकार को भगाना। ज्योति का क्या काम है? रोशनी देना, अंधकार को भगाना। और जब ज्योति आती है तो क्या होता है? हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। कहाँ ढुंगा राखेको छ, कहाँ काँडा पडिरहेको छ, कहाँ काँचको टुक्रा पडिरहेको छ, कहाँ मैला अनि गन्दा छ, हामी सबै देख्न सक्छौँ। तर अंधकार छ भने नहीं देख सकते। हम ठोकर खा के गिर सकते हैं, कांच का टुकड़ा पैर में गड़ के हमें चोट लग सकता है, हमारा खून बह सकता है, हमें दर्द हो सकता है ना? घर के अंदर ज्यादा मैला कचरा होने के कारण से सांप बिच्छू का निवास हो सकता है।
है कि नहीं? लेकिन हम देखें कैसे? अंधकार कैसे देखेंगे? जब वहां ज्योति है, जब वह प्रकाश है। तो लिखा है तुम अब ज्योति हो, तुम अब ज्योति हो, इसलिए अंधकार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। एफिसी 5:9 में हम देखते हैं क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल क्या है? द कैरेक्टर ऑफ लाइट। कैरेक्टर ऑफ लाइट क्या है? सब प्रकार का भलाई, एक दूसरे के साथ भला करना, अपने माता पिता के साथ भला करना, अपने भाई बहन के साथ भला करना, अपने सास बहू के साथ भला करना, अपने ननद भौजाई के साथ भला करना, अपने क्या बोलते रिश्तेदारों के साथ भलाई करने, अपने समाज के साथ भलाई करना, हर प्रकार का भलाई, हर प्रकार का भलाई इसमें आती है, ज्योति में आती है। देन क्या है? और धार्मिकता, धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की आचरण, परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में होती है। और परमेश्वर का सत्य, हम हमेशा सत्य से प्रसन्न होंगे। यदि हम ज्योति है, यदि हम ज्योति है तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे, परंतु सत्य से प्रसन्न होंगे। हम जो है जैसा है वैसा ही बोले, हम जो है जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करें। ओवर स्मार्ट, ओवर थिंकिंग, ओवर माइंडेड नहीं होना चाहिए। कोई कोई होता है ना, कोई कोई होता है कि अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए ना, पढ़ा लिखा नहीं है तो बोलता मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन जब फ्रेंड्स के स्पेलिंग बोलता पूछने के लिए कहता है तो वो नहीं बोलता। लाइट के स्पेलिंग बताओ, नहीं पता, LITE बोलता है ना। तो हम जैसा है वैसा खुद को प्रस्तुत करो, सत्य में आचरण करो, असत्य का सहारा मत लो, क्योंकि हम फंसेंगे। असत्य हमें फंदा में डालता है, हमें मुसीबत में डालता है, हमें कटघरे में खड़ा करता है, परंतु सत्य हमें स्वतंत्र करता है, सत्य हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए सत्य के आचरण करो। तीसरी बात है 10 पद में हम देखते हैं, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हम ज्योति के संतान होने के कारण से तीसरी बात है ये सोचनी चाहिए, ये विचार करने चाहिए कि परमेश्वर को क्या पसंद है, मेरे पिता को क्या पसंद है ना। जो बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो बच्चे हमेशा याद रखना है कि मेरा पिताजी माताजी के साथ भी रहता है। दूसरी बात याद रखता है मेरे पिताजी का बर्थडे, मेरे माताजी का बर्थडे कब है, ताकि मैं क्या करूं, उनका मनपसंद सरप्राइज गिफ्ट दे सकूं, है ना। मेरा पिताजी को क्या पसंद है वो मैं दे सकूं, मेरे माताजी को क्या पसंद है वो मैं दे सकूं, है ना। उससे क्या होगा, माताजी पिताजी खुश होंगे, खुशी के आंसू निकलते कभी कभार, और खुशी से आशीर्वाद देते आंसू के साथ, और वो आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा हमेशा है कि नहीं, क्योंकि वो हृदय से दिल से निकला हुआ खुशी के आंसू के साथ दिया हुआ वो आशीर्वाद है। जब हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है और वो काम जब हम करते हैं, परमेश्वर इसी तरह से खुश होता है और वो हमें सभी सुखों से संपन्न करता है, हमें सभी आशीषों से आशीषित करता है। आज तीसरी बात है जो हम विश्वासी, हम क्रिश्चियन लोग को करने की जरूरत है, वो है परमेश्वर को क्या आता है, उन्हें क्या पसंद है, वो काम करते हैं, वो काम करते हैं। तो हम बुराई से दूर रहेंगे। और चौथी और अंतिम बात है 11 से 13 पद में यह हम देखते हैं, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो वरन उन पर उलाहना दो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी मत हो। वो निष्फल काम है, उससे कुछ हमें प्रॉफिट मिलने वाला नहीं, कुछ हमें फायदा मिलने वाला नहीं, ना हमारा नाम अच्छा होने वाला है, ना हमारा जीवन अच्छा होने वाला है।
ना हमें आगे चलकर परमेश्वर में कोई आशीष मिलने वाला, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है ना। अंधकार में जो गुप्त काम होती है वो लज्जा की काम होती है, वो आदर के काम नहीं, वो सम्मान का काम नहीं, वो लज्जा का काम है। दूसरों के लिए जब दिखाई देता है तो लज्जा का काम होता है, और जब हमारे काम प्रकट होता है तो हमारे लिए भी लज्जा का काम है। सो अंधकार के कामों को उलाहना, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। उन सभी कामों को उलाहना, परंतु परमेश्वर की ज्योति के कामों में आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का ज्योति सभी बुराई को प्रकट कर देता है, सभी गंदगी को प्रकट कर देता है। अंधकार में छिपा हुआ क्या क्या चीज है, उन सभी बातों को प्रकट कर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद आज के वचन में अगुवाई करने के लिए, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के वचन को ध्यानपूर्वक से सुनने के लिए। तो हमारे जीवन में स्ट्रगल्स हैं, हमारे जीवन में चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को हमें जीतना है, स्ट्रगल्स को हमें हराना है, उस पर हमें विजय होना है, हमें सफल होना है। और हमने 3 बातें जो देखी। पहली बात है, हम परमेश्वर का ज्योति है, इस बात को याद रखें। हम परमेश्वर के ज्योति हैं, हम ज्योति की संतान हैं। दूसरी बातों को याद रखना है कि हमारे जीवन में ज्योति का फल होना चाहिए, हर प्रकार के भलाई हमारे जीवन में होना चाहिए, और बुराई से अलग होना चाहिए। तीसरी बात, प्रभु को क्या भाता है ये हमें सोचना चाहिए। परमेश्वर को क्या पसंद है उस पर अनुसरण करना चाहिए। और अंतिम और चौथी बात है, ज्योति से बुराई प्रकट हो जाती है, और उस बुराई से हमें प्रकट है, उस बुराई से हमें तभी हम एक सफल मसीही जीवन, एक सफल विश्वासी जीवन जी सकते हैं। और हम औरों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बनकर उभर सकते हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद